चंदू परेशान हॉल आईसीयू के बाहर चहलकदमी कर रहा था। 2 दिन पहले ही माँ कपड़े सुखाते वक्त छत से गिर गई थी। दिमाग में कुछ अंदरूनी चोट आई थी। फतेहपुर छोटी जगह थी, सो डॉक्टर साहब ने जयपुर के बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी। भागता हुआ लेकर आया था, बस तब से ही आईसीयू में कोमा में है। आज सवेरे बड़े डॉक्टर साहब आए तो बता रहे थे कि शायद अब माँ का बचना मुश्किल है, ब्रेन डेड की संभावना है। लगा जैसे धरती फट जाएगी। कलेजा मुंह को आ गया चंदू का। अब जांच हो रही है। आईसीयू से बाहर आते हुए उन्होंने चंदू को अपने चैम्बर में आने का इशारा किया। अपनी सिसकियों को काबू में करता हुआ चंदू डॉक्टर साहब के सामने जाकर बैठ गया। चंदू, माँ का ब्रेन डेड हो चुका है। हम उन्हें बचा नहीं सके, लेकिन क्या तुम नहीं चाहते कि उनके अंगों से कुछ लोगों को जीवन मिले? अगर तुम्हें ठीक लगे तो बताना। कुछ ही घंटों का समय है हमारे पास। डॉक्टर साहब ने संजीदगी से अपनी बात रखी। चंदू स्वयं को संयत नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था डॉक्टर पर। अपने मृत माँ की देह से अंगों को निकालने की सोच ही उसे बेचैन कर रही थी। उसकी आत्मा चित्कार कर रही थी, दिमाग विद्रोह कर रहा था। खैर, बोझिल कदमों से वो बाहर निकला के सामने से एक बिलखते हुए व्यक्ति को जाते देखा। पता चला उसके 10 साल के बेटे को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, लेकिन कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। अगर ना मिला तो जल्द ही मर जाएगा। मेरी माँ तो जा चुकी, पर इसका बेटा, क्या उस मासूम की सांसें इतनी ही हैं? हे परमेश्वर, कितना कठोर है तू, सोचता हुआ चंदू बेचैन हो गया। भीतर से आवाज़ आई कि क्या माँ का हृदय इस बच्चे को नहीं, अपनी जान से भी ज़्यादा प्रिय माँ के मृत शरीर पर छुरियाँ चले, पूरा दाह संस्कार भी ना हो? ये कैसे? क्या उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? क्या अधूरे शरीर के साथ उनका गोलोक गमन हो पाएगा? विचित्र विडंबना थी। एक तरफ उस बच्चे के जीवन की चाह, दूसरी तरफ माँ का मृत शरीर। एकाएक माँ का साथ उसके दिमाग में चलचित्र की तरह चलने लगा। छोटा सा था जब पिताजी साथ छोड़ गए थे। माँ ने दूसरे के घर काम करके उसे पाला था। रात को उनके घर से रोटियां लाती तो माँ बेटे खाते थे। कभी कम रोटियां होती तो माँ बोलती कि वो वही खा कर आई है। कितनी झूठी थी माँ, जैसे चंदू कुछ समझता ही नहीं था। उसे अच्छे से पता था कि माँ उसे खिलाए बिना कभी नहीं खाती थी। हमेशा ही खाने के लिए भूख की जगह चंदू का इंतज़ार करती थी माँ। कैसे उसे पढ़ाया, चंदू से पीडब्ल्यूडी का अफसर इंस्पेक्टर चंद्रप्रकाश बनाया, कैसे संघर्ष के दिन काटे, सब उसे याद आने लगा। कैसे उसकी गलती पर भी उसका पक्ष लेती थी वो। आखिर एक माँ का दिल था वो। माँ का दिल। ये ख्याल आते ही फूट फूट कर रोने लगा वो। ना, मेरी माँ मरी नहीं, जिंदा रहेगी। इस बच्चे के दिल में जिंदा रहेगी माँ। जैसे उसने संकल्प लिया और अंग भंग के साथ दाह संस्कार। अचानक उसे गांव में हुए भागवत कथा के दौरान कही गई गीता की उक्ति याद आ गई। नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। आत्मा जो अजर अमर है ना ही खंडित हो सकती है, फिर ये अंग भंग कैसे हो सकता है? ये तो शरीर से संबंधित है, जो यही रह जाना है। तभी डॉक्टर के कैबिन के बाहर उसे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का पोस्टर दिखाई दिया। दानों का दान, अंग दान, जीवित रखे मृत्यु उपरांत। कितनी हस्तीक बात थी। मैं माँ को अमरत्व दूंगा। तत्काल संकल्पित हो उसने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब, आप प्रक्रिया आरंभ करें। माँ के जितने भी अंग अन्य लोगों को लग सके, मैं वो सब दान देना चाहता हूँ। अब उसका मन हल्का हो रहा था। एक अजीब सा सुकून था। आंखों से निर्झर बह रहा था, पर चेहरे पर विचित्र सी आभा भी थी। आखिर उसे यकीन हो चला था कि माँ की आंखें उसके जीवन के बाद भी कहीं देख सकेगी उसे। दोस्तों, आशा करती हूँ
ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।